एक दिन दुर्गा अभोरिक से कहने लगी, कहे कि हमारी इज्जत लुटा गई, अब हमार कुछ बचल ना है, अब हम जी के करब का, हम कुआं में कूद के अपन जान दे दे। बाबूजी समझावत हो, रुको रुको रुको, धैर्य रखो। लेकिन लड़की जिदी आई, लाल लाल होठुआ, अरे लाल लाल होठुआ से बरसले ललैया, हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, हो की रस चुएला। गाँव गौरा की हाबीर गाथा अमर, और सावर लोरी कतेगा सना रक्त में, काल के गाल जब दोनों भाई गए, तो गम में डूबा था परिवार उस वक्त में। एक दिन दुर्गा अभोरिक से कहने लगी, और जब तक पिंडा न पाएंगे पूर्वज ललन, जीव उद्धार होगा नहीं दान का। शोक में पड़ गए सुने अभोरिक वचन, से लगा लो, मैं तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। कौमदी हाथ जोड़ लेलस कि साहब हमन गरीब है, और गरीब के लगे रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी ना होत, यह इज्जतिये होले। कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे मास्टर साहब? एक दिन दुर्गा अभोरिक से कहने लगी, और जब तक पिंडा न पाएंगे पूर्वज ललन, जीव उद्धार होगा नहीं दान का। शोक में पड़ गए सुने अभोरिक वचन, समझ लीजिए, जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए, ताकि नित्य प्रतिदिन लोग हमें याद करें और सम्मान से याद करें। बिरहा में भाव देना पड़ा, सांवर और लोरिक तमाम लड़ाई जीते अपने बल भुजाओं के दम पर, लेकिन एक समय तक इंसान को इस धरती पर रहना पड़ता है, और जब समय समाप्त हो जाती है तो दुनिया का रंगमंच छोड़ करके जाना पड़ता है। सांवर और लोरिक ये दुनिया से चले गए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोरिक का लड़का अभोरिक माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर में चला, तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है,
धन्य है वो माता जिसने शेर को है पाला, धन्य है वो माता जिसने शेर को है जिसने शेर को है पाला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अभोरिक पूजा करने लगे माँ दुर्गा के मंदिर में, और माँ दुर्गा अभोरिक के पूजा से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और खुश होकर के प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई तो माँ दुर्गा के चेहरे के तरफ सांवर जब उठाकर अभोरिक जब मूड़ी उठा करके देखते हैं तब माई दुर्गा के आँखिया से आंसू गिरता। माँ दुर्गा के आंख का आंसू देख करके बाबूजी अभोरिक बोल पड़े कि माँ आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है। तो माँ दुर्गा कहती हैं, कहानी का शुरुआती हमें से बात कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए, कहना है बाबूजी सुनत बचनिया माँ दुर्गा के भोरी के दुख बढ़ाया पार, कहन लगे मजरी से जाके माता एक प्रश्न बरियार, पिंडा अब तक मिला न पितु के, कारण कवन कहो निरुआर। सुनत बचनिया तब भोरी के माई कैली टार बेटार, सुनत बचनिया तब भोरी के प्रश्न बरियार, वीर कोई ना है गौरा में, जो स्वामी का करे उद्धार, दबल जवन बाया गहिया में, कही न तो से आज तिखार, दबल जवन बाया गहिया में। सुने वाले बाबूजी माई दुर्गा कहे, सुना मेरे दोनों बेटे सांवर या लोरिक ये दुनिया में नहीं है, और मैंने उनके तलवार पर सवार होकर के, बल भुजाओं पर सवार होकर के दुनिया की हर लड़ाई उन्हें लड़ाई है और जीत दिलाई है। तो हमार बेटवा दोनों ये दुनिया में नहीं है, तो तोहार दायित्व तो बना था हमारे दोनों लड़कन का आत्मा भटकत बा, सांवर और लोरिक का आत्मा भटक रही है, उन्हें पिंडदान क्यों नहीं मिला। जब ये इतना बात सुनत है न भोरी कहे माई हम कहा जानी, काहे पिंडदान नहीं मिला, कहे जा करके अपनी माँ मजरी से पूछो। और जब मंजरी के पास जाते हैं तो माँ मजरी कहती है कि सांवर और लोरिक के जाने के बाद गौरागढ़ की धरती वीरों से खाली हो गई। तो माई पिंडदान देवे में वीर का कवन जरूरत बा, पिंडदान करे में तो बेटवा या नाती पोता का जरूरत होले, वीर का करी है वो में। कहें आप नहीं जानते पिपरी का राजा सुरपति इतना अन्यायी है, इतना अत्याचारी है, इतना खुराफाती है, उसके मन में विश्व विजेता बनने की सनक सवार है। तो काशी की धरती पर आता है और जो भी जा करके अपने पुरखों का पिंडदान उससे पहले कर देता है उसकी गर्दन राजा काट देता है। और अपने परिवार की ये परंपरा है कि हम किसी से पीछे होकर के चलेंगे नहीं,
मर जाएंगे लेकिन सर नहीं नहीं झुकाएंगे। जब इतना बतिया सुनत है न अभोरिक, तब तो उनके लगी गुस्सा। वाह कहे माई बांसे के कोठी में बसवे पैदा हो तो चिंता मत करा, हमार बात सुना। वाह अभोरिक माँ मजरी को समझा रहे हैं और समझा करके कहते क्या हैं। क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। मास्टर साहब गीत का संकेत किए। अरे छोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया पे, अरे हमारा बलम मुहवा तो हमारा बलम मुहवा मोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया पे, छोड़ी गईले रे रात सुतले सजरिया। श्रोता सज्जनों जरा गौर करिएगा, माँ मजरी से अभोरिक कहते हैं और कहते क्या है। अरे मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा। अरे चल के हम सार के, सार के भगाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गु मनवा। अरे हथवा में हमारे दत्ते गावा थमाई, आ देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई। तो तोहरे दूधवा का जोरवा, तोहरे दूधवा का जोरवा दिखाई देबहो माई चल के आशीर्वाद दे दीजिए और मैं चल करके दिखा दूंगा कि वीर के घर में वीरे पैदा होई, कायर पैदा ना होई। घरे से निकलब तो दादा यो पिताजी का पिंडा तब पार के अबे करब, और जबरदस्ती करी तो ना हो कि हम पिंडा पार के तब लौट के आओ। जब माँ मजरी सुनती है बाबूजी तो घर के भीतर जाती हैं, आरती की थाल सजा करके अपने स्वर्गीय लोरिक यादव की तलवार लेकर के आती हैं। स्वर्गीय पति लोरिक यादव की तलवार लेकर के आती हैं और अपने बेटवा के हाथे में थमावत है। बेटवा के हाथे में थमाए के माई कहत का है और विदाई कैसे करत है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन तर्ज से बढ़िया भाव हमारे बिरहवा में बा, फर्ज में बा। अरे दे के आशीर्वाद माई, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाई, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाई। चला है बहादुर वीरा जंगी लड़वैया,
बेटा, पंडा कहेला बेटा बना मत मुदाइया, चला बहादुर बीरा जंग लड़वैया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माई का आशीर्वाद पा करके, माँ का आदेश पा करके अब होरी की यादव चले हैं। गौरागढ़ की नगरी से प्रस्थान किए, काशी की धरती पर आए। और जब काशी की धरती पर आए तो शशिधर नाम के पंडा से मुलाकात हुई। सारी बात बता दिए, और जब सारी बात बता दिया तो शशिधर पंडा समझावत हन अभोरिक के, समझाए के कहत कहान बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। अपने जमाने का यह सब सुपर हिट धुन रही। ये तारा बानो फैजाबादी जी की गीत रही। कैसे हो? कौन सी गीत रही? दई के अखिया में हम कजरा, मरब सब की ओरिया नजरा, कोई का करी है, ओ कोई का करी है। सुने वाले बाबूजी, लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा। शशिधर पंडा समझा रहे हैं कि मेरी बात मान जाओ लाल, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कहते क्या है? अब ही नाजुक बाई उमरिया, समझा रहे हैं अभी बचपना है। लड़कपन है लाल। अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा, हो बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा, हो बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक अरे पिंडा पहिला सुरपति राजा आके ही हवा पारी हो, आके ही हवा पारी हो। अरे अगर जो जबरी करबा बेटा, जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। अगर जो जबरी करबा बेटा, जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। अगर जो जबरी करबा बेटा, जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। तो चली है तेगा तलवरिया, कटी है रनवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा, हो बतिया मान जाइबा। अब होरी के शशिधर पंडा समझावा था कि आ बेटा, अब वही उम्र नाजुक बा, तोर दूध है दांत नहीं टूटल बा। उम्र तोहार नाजुक बा। वाह आई नाजुक उम्र में उ राजा के सामने तू टिक न पौबा एको घड़ी। एक काम करा, वापस चला जा, नहीं माई के मांग तो सुनी हो ही गई बा, गोदियो सुनी हो जाई। शशिधर पंडा समझा रहे हैं, लेकिन अब होरी डांट करके कहते हैं, बिगड़ करके कहते हैं। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम जवानी जंगी ज्वाला बन गई, बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी, बेईमानी, कर क्रोध है भोरी कहन लगे, कर क्रोध है भोरी कहन लगे, पिंडा मैं पहले पारूंगा, और खल कर रुकावट जो कोई मर जाऊंगा या मारूंगा।
शशिधर पंडा, अरे वाह गफलत को तब शशिधर पंडा पिंडा विधिवत परवाया है। तो घनघोर कोलाहल मचा वहां सुरपति ले सेना आया है। सुने वाले बाबूजी, सुरपति अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए तैयारी में है। अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए तैयारी में है। और शशिधर पंडा से कहता न भोरी है महाराज, पहले हमार बात सुने, अगर पिंडा परवाई देब तो राजा तोहके मुआई डाले, अब पिंडा न परवाई पौब तो हम तोहके मार डाले। बोला का विचार बा? केहर मरवावे के विचार ओहर की एहर। वाह शशिधर पंडा सोच विचार में पड़ गए। अच्छा काम करब तब मारा जाब, गलत काम करब तब मारा जाब। वाह एक और कुआं एक और खाई राम कौनी और जाई। विचार विमर्श किए, कहे अच्छा पिंडा परवाई दे, सब दिन गलत काम के है। संकेत करना पड़ा। सांवर लोरिक के आत्मा के शांति बदे शशिधर पिंडा सारी गफलत को तज करके, पंडा सारी को दिए। सारी टेंशन को छोड़ करके वाह शशिधर पंडा पिंडा दान करवाई दिहन। वाह अच्छा ये पिंड दान तो हो ही गए, तो राजा और तैयारी करत हैं चढ़ाई करे के कि पिंडदान अगर हो गया बा तो चलब कोई न कोई मिलबे करी, केहू न केहू से मार झगड़ा होबे करी। आई हमें साल भरे में एक ठे मौका मिलत है, जे भी एक काशी के नगरी में आई अगर हमसे पहले पिंडदान कह दई तो जान जाब कि वो वीर खानदान के बात, ओके हम यही पकड़ के रेत देब। धीरे धीरे धरती के सब वीरन के सफाया कह देब तो हम अकेले बचब, तो हम विश्व विजेता बनब। राजा के मन में यह विचार बा। तब कवि को संकेत करना पड़ा। राजा अपनी सेना लेकर के बाबूजी प्रस्थान कर दिए। तो राजा की सेना देख करके अभोरिक अपने मन में सोच रहे हैं। शशिधर पंडा से सवाल करते हैं कि ये कौन है? कहा यही तो है पिपरी का राजा सुरपति। यही बदे तो हम तो के कब्बे के समझावत है कि बाबू चल जा वापस, काहे बदे अपन जीव बधत है, अपने संगे संगे हमारो जान लेबे है। आवे द महाराज चिंता मत करा। वही अभोरिक यादव घोड़े पर एड़ लगाए, लगाम कसे और चढ़ गए घोड़े के पीठ पर। जब घोड़े के पीठ पर सवार हो गए और म्यान से तलवार खींच लिए तो ललकार करके कहते क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कुसुलिया हिच के मरला दगिया लागल बाला मुँह की दगिया लागल बाला मुँह ता हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया लागल बाला मुँह की हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया लागल बाला हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। लेकिन इसको जब बिरहा जगत में बिरहिया लोग गाए तो तनी परिवर्तन कई दिहन। परिवर्तन का की है? अरे सासु मारा तानावा, तो सासु मारा तानावा, अरे ननदिया मारा तानावा रे तानावा, आई हो मारे ना कि तानावा आई हो मारे ना, तो हमारे आगे कहे बेटा हनारे तनावा आई हो मारे ना, कि हमारे आगे कहे बेटा हनारे तनावा आई हो मारे ना, हमारे आगे कहे बेटा हनारे तनावा आई हो मारे ना। गायिका कहे हमारे आगे का बेटा हना तनावा आई हो मारे ना, गायक लोग कहे हमरे अगवा के बिटिहनी तनवा इहो मारे ना।
गावे के तो सब लोग गाए जाई, लेकिन वो गाना के पीछे मरम का बा ये कोई बतावे के जल्दी तैयार नहीं बा कि गाना लिखा किस लिए गया है। वाह एक दुल्हन अपने ससुरे में पीड़ित रही दहेज से, वाह तो ये बदे सास ससुर ताना मारे, ननदिया ताना मारे, देवरवो ताना मारे। वाह तो देवरवा बदे कहा यगवा का बेटा हना, या ननदिया बदे कहा यगवा का बिटिहनी कि सास ससुर तो ताना मरते हैं न, एनहनो ताना मारत है। लेकिन बिरहा में भाव है, अपार सेना देखे हैं अभोरी की यादव, तो मन में विचार करते हैं, क्या विचार करके कहते क्या है, और आया भोरी का दहाड़े आवा, ताया भोरी का दहाड़े आइल, चढ़ के आजा घतिया रे लजिया जाई कैसे, लजिया जाई कैसे, तजे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे, जे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे, जे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे। दुर्गा के पुकारा दुर्गा, दुर्गा के पुकारा दुर्गा, काहिली सवर रे लजिया जाई कैसे, कि लजिया जाई कैसे, तब बच के जाए न पावे पजिया रे लजिया जाई कैसे, बच के जाए न पावे पजिया रे लजिया जाई कैसे, बच के जाए न पावे पजिया रे लजिया जाई कैसे। म्यान से तलवार खींच लिए, माँ दुर्गा का जय जयकार लगाए और बहादुर आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया बाबूजी तो करता क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज फिर लिखना पड़ा। देखो है कि स्वर्गीय बाबू रामदेव जी बनारस की धरती से गाया करते थे, दद्दा लोग दद्दा ही लोग रहे, नंदनिया नंदनिया रही। नंदनिया से तो उतना बढ़िया नहीं बनी, लेकिन लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। वाह तनी लहाद तो देखो गाना वो नहीं के बा, लेकिन अंदाज कलाकार अपन अपन लगावत है, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में तर्ज कौन बा मास्टर साहब, अरे लड़े पिया परदेस, अरे पिया परदेसिया न भावया गनावा, अरे बिरही बनल बास जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया, मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिए तो करते क्या है, अरे लड़े दोनों जंग, लड़े दोनों जंगी, और कटरिया के चूमी, अरे कुदारण बीचे जवानवा हो, धन अहिरे के ललनवा, धन अहिरे के ललनवा। करते क्या है, अरे छक्का छुटल सेना सुरपति के भागी, अरे राजा के उल्टी मुसुक लिहल बाधी, तकरी खपता
दुश्मनन का काटे गर्दानवा रे धन आही रे के ललनवा धन आही हिम्मते मर्द मदते खुदा अकेला तन्हा है बाबूजी अभोरी की यादव। और माँ दुर्गा का जय जयकार लगाया। मन में हिम्मत बा तो भगवानो मदद करे बदे अबे करी। माँ दुर्गा का जय जयकार लगाया बाबूजी। माँ दुर्गा जो ने समझ सवार हुई है अभोरी के भुजा पर और तलवार जब निकाल लिए म्यान से तो जौने ओरी अभोरी का तलवार घूम जाए और एकदम मोहर का मैदान एकदम साफ काट काट के एकदम खरिहान कर दिए। काट काट के एकदम खरिहान कर दिए और जितनी सैनिक रहा जौने ओरी उनकर तलवार घूमे। सुने वाले बाबूजी अभोरी का ऐसा विकराल रूप देख के ऐसा वीरता भरे जोश देख करके कजनी कितना राजा का सैनिक अपने मन में सोचे ही लागेन कि जिंदा रहो तो ये दुनिया में बहुत राजा के यहाँ नौकरी करे के मिली, मर जाब तो हमार मेहरारू लड़किया अनाथ हो जाई। पता नहीं कजनी कितने डर के मारे भाग गए, कितने मारा गए और कितने ऐसा लेट गए जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराए हो। जना सही सही वो मर जवा हैं। अब उनके सांस ही नहीं आवत जाता कि शायद काजन मरई छोड़ के समझ दे हमें बख्श दे हमार जिंदगी छोड़ दे। यही बात के सोच के बाबूजी कजनी कितने भाग गए, कजनी कितने मारा गए, कजनी कितने नखड़ा कह के मोहे के बोले लेट गए। अब राजा अकेला ही बचन तो भागे के कोशिश करत है। वही अभोरी दौड़ करके पकड़ लिया और उल्टा मुसुक करके बांध लिया और बांध के मोहे में करिखा पोताई के अब बढ़िया गदही पर बैठाई के काशी नगरी का भ्रमण करावे लगे। और जब काशी नगरी का भ्रमण कराने लगे तो राजा का बिटिया एक लौती संतान जेकर नाव बा केवलापतिया। जितना गजब का खूबसूरती रही उतना ही खतरनाक बा बाबूजी। जितना ही गजब का खूबसूरती बा उतना ही वो खतरनाक बा। एक नंबर का जादूगरनी, एक नंबर का जादूगरनी आई अपने पिताजी की सारी दुर्दशा जान करके सोचती है कि जिस पाजी ने मेरे बाप की दुर्दशा की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जब काशी के नगरी पर आवत बाबूजी जब अभोरी के ऊपर नजर पड़ता तो कुछ सिपाही लोगन से जब जानकारी हो गई कि ते अभोरिक हैं तो गलती कहाँ होता कि अभोरिक के वीरता पर केवलापतिया मन ही मन प्यार कई बैठी रही कि जिंदगी में कभी देखे तो नहीं है, लेकिन अगर शादी होए तो अभोरिक से होए और नहीं बारी कुंवारी। अब एक तरफ मन का मितवा है और एक तरफ पिताजी की बेइज्जती। तो सोचत बा बाप का बेइज्जती के बदला ले कि अपन सपना सजाई। तो बीच का कोनो रास्ता निकाल ले कि ताकि हमारे पिताजी के बदला भी चुक जाए, बेइज्जती के बदला भी पूरा हो जाए, हमारा सपना भी पूरा हो जाए। तो करती क्या है बाबूजी, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे सुरपा सुताबा आई केवलापतिया काशी नगरी में, सुरपा सुताबा आई केवलापतिया काशी नगरी में, और देख दशा बाबू को पीटे छतिया काशी नगरी में। अरे क्रोध में आके केवलापतिया जादू दिया चलाई हो, अब बना के सुगना तब भोरिक के पिपरी में ले जाई हो। अरे कल पर भोरिक बन सुगना का जतिया काशी नगरी में, और वही और मजरी जो है दिनवा
सुनाई वाले बाबूजी मारे जादू अब मंत्र एकदम परोर के चलाए दिहेस। और जब मंत्र परोर के चलाए दिहेस बाबूजी तो अब होरी के फट से मर्द से सुग्गा बनाए दिहेस। और सुग्गा बना के पिजड़ा में बंदई तो कैली हेस। अब पिजड़ा हाथे से उठा लियस कैसे चला चलो अब तो हो लिया चली काम होगी हमार। पिजड़ा में बंद करके अब होरी के लिया के चली, पिताजी को भी लिवा करके चली और अपने प्रेमी को अपने पास रखती है। और दिन भर सुग्गा बनाए रहे, रात की आदमी बनावे। कहे बोला मितऊ बियाह करब के नहीं। जब इतना बात सुने अब होरी कहे देख चोरी चोरी तो न करब, हम चोराई के न करब, एकदम खुल्लम खुल्ला करब, चोरी चोरी बियाह ना करब। अगर तोर इच्छा बा बियाह करे के तो हमें छोड़, हम जाब अपने घरे, अपने माई से इजाजत ले, बारात लेके जाऊ, तोरे बाप से लड़ाई करब और तोरे बाप के हराए के तब तोरे मांग में सिंदूर भर के और शानदारी के साथ तो के दुल्हन बना के गौरागढ़ के धरती पर लेके चला। अब परेशान मत कर हमका। केवला पतिया कहे भाग जाबत यौवन सोचता कि अब भाग जाबत पता नहीं फिर यौबा की न यौबा जाए त न देबै। रात भर ऐसा ही बतियावे और सवेरे उनके सुग्गा बन के पिजड़ा में बंद कर दे और ऐसा ही रखी दे जोन बाटे पानी सानी कटोरिया में। का अब ले यहीं रहा रात की चना दिखाओ भैया अब कुल काटे का करें, बांध के मारा कसन सहाय मनई। उनकर तो जिद रहा चोरी चोरी बियाह न करब, हुक जिद रहा कि छोड़ देव तो फिर यौबा के न यौबा ऐसे बढ़िया छोड़ब न। सुनने वाले बाबूजी धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और जब कुछ दिन समय बीत गया तो माँ मजरी यहर परेशान होते आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। जोगिया का भेसावा बगल में सितार, मास्टर साहब आल्हा का लाइन बदली। माँ मजरी अपने बेटे के लिए छटपटा रही है। माँ की ममता आज छटपटा रही है कि मेरा लाल अभी तक आया नहीं, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, मेरे कुल खानदान का चिराग अभी तक लौट करके नहीं आया। क्या बात है। माई मजरी अपन परेशान होता है, छटपटात है, लेकिन देवराइच और चनराइच से ये बात बर्दाश्त नहीं होत बा। माई का व्यवस्था देख करके बाबूजी देवराइच चनराइच चले पता लगाने के लिए। और जब पता लगाने के लिए चले तो पहुंचे कहाँ? अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा। काशी नगरी में आके पतावा लगा, शशिधर पंडा कैले भेद निरुआ, सुगना बना के ले गए सुरपट के छोकरी।
जमुनी के भेजले खबर सब नीचवा बतेगा ऊपर बाजत बसी तारा हे बाबू नीचवा बतेगा ऊपर बाजत बसी तारा जमुनी के साथे आए सुरपतारा बा झूमी करके तीनों जोगी गावले भजनिया तबले क्यों पतिया बदी हल पधा जदुआ चला के जमुनी का दही बनावाले सगरी नगरिया मचला सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे शशिधर पंडा से दीदार हुआ काशी की नगरी पे देवराइत चनराइत को सारी बात शशिधर पंडा बता दिए और जब बता दिया तो देवराइत चनराइत समझ गए कि ओ ये तो लड़ाई और तलवार से बाहुबली और तलवार से लड़ाई वाली लड़ाई नहीं बा तलवार से ना फरियाई ये तो जादू का मार बा तो जमुनी भी एक नंबर की जादूगरनी थी जमुनी को संदेशा भेजे जोगन और जोगी का रूप धारण करके राजा की नगरी में पहुंच गए पिपरी में भजन गाते गाते नगरी के लोग सुने राजा के दरबार में जाकर के बताए कि आज तक ऐसन भजन गावे वाला है और गावे वाली के ना देखली महाराज एक बार आपके दरबार में अगर वो जोगी और जोगन के भजन हो जाए तो मजा आ जाता आनंद आ जाते राजा सुरपति जब इतना बात सुने तो बुलवा लिए और भरे दरबार में बाबूजी जमुनी और देवराइत चनराइत झूम करके भजन गाने लगे और जब झूम करके भजन गाने लगे तब भजन के सुन के राजा का बिटिया केवला पतिया वो जो सुग्गा बने के अब होरिक के रखे रही पिजड़ा हाथे में उठाए ली कहे चला चली तो है भजन सुनाई लिया का जान तोहरे दिल दिमाग का ताला खुल जाए भजनिया सुन के का जान सही गलत में फर्क करे जान जा अब भाई हमारे प्रेम के समझ नहीं पावत है भजन सुनबा तो शायद है कि तोहरे मन में कुछ परिवर्तन हो जाई और लेहे पिजड़ा बाबूजी अंटा पर से उतर के आवता कहाँ दरबार में और दरबार में बाबूजी और जब जमुनी माई देखत हैं अब होरिक के पिजड़े में कैद हैं बाबूजी और छटपटा रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं उनकी व्यवस्था आज ये है बाबूजी कि जादू के मार से वो अपने आजादी के लिए भी सोच सोच करके केवल छटपटा करके रह जा रहे हैं लेकिन आजादी ले नहीं सकती पिजड़े में कैद हैं और माई जमुनी जब इतना बतिया देखत हैं तो करत का हैं और वह झट से सबके नजर से बच बचाए के दोनों जोगी तो और भजन गावत हैं झूमत हैं सब तो भजन में मस्त हैं अब माई जमुनी सबके नजर से बच बचाए के तनिक करीब में और जाए के मंत्र परोर के चलाए देने भोरी के ऊपर और जब मंत्र परोर के चलाए देन जब ये भोरी सुगना से पुरुष हो गए अपने वास्तविक रूप में आ गए अपने असली रूप में आ गए तो कवि को संकेत करना पड़ा कहना है अरे देखी हाल सब सुरपति के और उलटी गई पुतारी तो देखी हाल सब सुरपति के ये बाबू उलटी गई पुतारी तो रण में बाजल तलवारिया राजा की नगरी
उस दम भोरी को मर्द बनाई। तो देख जंग तीनों भाई का असुरपति का घबराई, जाके धैली हला पयरिया राजा की नगरी। अभोरिक के अभोरिक बनाई दीहिन और केवला पतिया के जादू मार के गदही बनाई दीहिन। अभोरिक के अभोरिक केवला पतिया के जब गदही बनाई दीहिन और जब तीनों भाई अपने असली रूप में आ गए, हर देवराई चनराई भी जोगिया बाना उठा करके फेंक दिए। अब भीतर फेटा कटार कमर में बांधे और निकाल लिए बाबूजी, खींच लिए तलवार म्यान से और लड़ाई करने लगे। अब केहू के ऊपर अचानक से हमला बोल देबा तो लोग का करी, खाली मुंह ताकि देखी। सुने वाले बाबूजी का मालूम अभी हमार गदहा जब बहुत सुस्त बना है, तोरे गदही का आवाज सुना दे। हमरे यहाँ नौटंकी होता नौटाखा में के हैं। जोकर वाला पाठ कह सकत थी ए मास्टर साहब। भैया हो, अब आपको खत्म हो गया तो हम कहानी आगे बताई कि रह दे यहीं पर। भाई महापुरुषन के बाणी है। सुनई वाले बाबूजी, जब ये भोरिक के सुग्गा बनाई दी ना केवला पतिया के गदही, तो तीनों भाई जब लड़ाई करने लगे तो तीनों भाई का जंग देख करके, लड़ाई देख करके, वीरता देख करके राजा घबरा गए और जा करके जमुनी माँ का पांव पकड़ लिए, कहे बहना मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती न होई। कहा एक बार प्राण बख्श दिया और दूसर की बेरी है, और तीसर की गलती अब जिंदगी में मत की है। जब ये इतना बात सुने बाबूजी, राजा साहब तो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, अब तीसरी गलती जिंदगी में कबो होई ना, तीसरी गलती जीवन में अब कबो न होई। और तब तक अभोरिक तलवार लेकर के पहुंचे और राजा के गर्दन पर तान दिए। और जब तलवार तान दिए तब माँ जमुनी कहती है कि नहीं बेटा, हटा ले तलवार, ये तलवार को हटा लो। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज रेल के छोड़, ये अधर्मी है, ये पाजी है, अगर ये धरती पर रहेगा तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी चली जाएगी इसके घमंड और अहंकार के कारण, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तब माई जमुनी कहते हैं कि सुना लाल, ये दुनिया में वीर पुरुष का शान मारा जाता है, जान नहीं। तो जब शान एकर मर गया तो जान मारे फायदा कवन, एक छोड़ दा, कहे माई छोड़ तो देवे, लेकिन एकर एकठी बिटिया बा, वह केवला पतिया, वो पगली हमसे बहुत प्यार करत है, इतना दिन ओकरे संगत में रह के हमहू के ओसे मोहब्बत हो गया। अगर बियाह करे अपने लड़की के हमारे संगे तब हम एके छोड़ब। राजा साहब कहे बियाह कैसे करब, तू मर्द है उ गदही है, तो बियाह कैसे करब? वही तब कभी को संकेत करना पड़ा। चला मंत्र जमुनी उस भूप अर्ज सुनी जमुनी, केवला पति आके सुबरन कैली। और दिया हाथ में हाथ भूप तब, और घर के बहू बनैली ओढ़ली बालम का चुनरिया राजा की नगर। जादू चला करके केवला पतिया को भी असली रूप में जमुनी लाती हैं बाबूजी। सुनने वाले बाबूजी, बड़े प्रेम पूर्वक से राजा साहब अपनी लड़की की शादी की तैयारी करने लगे। तो अंतिम लाइन में एक लाइन हमारे इलाहाबाद में गाया करते हैं, कैसे गावा मास्टर साहब? तैयारी में
ब्याह के तैयारी करत है और जब बिटिया के ब्याह के तैयारी करत है तब का होत बा अरे राजा राजा पंडित बोलावई जल्दी लगन धरावई धन धन बिटिया हमार राजा पंडित बोलावई जल्दी लगन धरावई धन धन बिटिया हमार राजा पंडित बोलावई जल्दी लगन धरावई धन धन बिटिया हमार 1 2 3 4 5 6 7 फिर गई यार भंवरिया भंवरिया अरे दुल्हन बन के चल भइली तब अरे राजा जी के कुंवरिया तमाई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार माई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार माई मोतिया लूटावे झटबी दाई करावे धन धन बिटिया हमार बड़े प्रेम पूर्वक से महतारी बाप ब्याहे की तैयारी किए और बड़े हर्षोल्लास के साथ में शादी किए कन्यादान किए। अब होरी राजा का मान मर्दन करके अपने दादा सांवर और पिता लोरिक के आत्मा के शांति है तो पिंडदान करके एक बेटे का फर्ज बखूबी निभाए और अपनी प्रेमिका के मन की बात को रखते हुए उससे सम्मान पूर्वक ब्याह रचाए। और जब घर पे आवत हैं तो माई मजरी चांद जैसन बहुरिया का चेहरवा देख के खुश हो जाते हैं। माई के करे जवे गदगद कि वाह धन्य होय त बेटवा होय त अब होरी की नहीं होय चाहे 10-20 दिन पहले न हो जाए। ये हमारे भैया के एक फरमाइश बा तनी बजा दे मास्टर साहब। ए भाई राम बनवाई मानाई मानाई आई बनवाई राम के राम बनवाई मानाई बनवाई राम के राम बनवाई मानाई मानाई आई बनवाई राम के राम बनवाई मानाई। अरे राम के बनावल मनाई डोलाई और बोलाई राम के बनावल मनाई डोलाई और मनाई के बनावल राम मनाई के बनावल राम नहीं कोनो काम के राम बनवाई मनाई मनाई बनवाई राम के राम बनवाई मनाई मनाई बनवाई राम के यही कि हमरे इलाहाबाद में गाँव है। अरे राम झकोरा मारा झूलनी ए सुनई वाले पंचौ झकोरा मारा झूलनी ऊ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारा झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारा झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारा झूलनी कहीं हाय रे बेदर्दी कौ मानई ना कहानवा अरे चढ़ली जवनिया ना कैलैया गवानवा अरे रही रही के जिया मोरा रही रही के जिया मोरा बहुत घबराई रे झकोरा मारा होय होय साड़ी के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे
मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवार। अरे राम जवानी जंगी ज्वाला बन गई, ए बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई। नंदनी थे महाराज सा दुश्मन पानी पानी, जवानी जंगी ज्वाला बनी। जय हो जय हो जय हो। हो ओ अरे मोरे रामा हो राम। मारो कोटो इश्क में जिंदगी का लुटा कारवा, इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे। इश्क सोला भी है, इश्क दरिया भी है, इश्क हंसता है सर पे कफन बांध के। कौमदी नाम मालिन की बेटी रही, जिसके सूरत पे दुनिया रही हारती। खास शिवरात्रि को शिव पूजन चले, हुस्न मलिका किले थाल में आरती। भैया हमारा थोड़ा सा आउ बढ़ा था। हेलो हेलो ए भैया, इश्क में जिंदगी का लुटा कारवां, इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे। लोग बतावलन भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात को जात। नींद अगर लगे लगी तो कंकड़े रही, काटे रही, खेते रही, कहीं भी रबा। नींद अगर आवे लगल तो आदमी जहां के तहें सुतते लगी। भूख लगल है, खूब भूख लगल है, अगर केहू को जूठा भात भी है, बासिये है, लेकिन उहो के समय आदमी ग्रहण करेला। इश्क जब हो जाला तो लोग बतावलन प्यार अंधा होता है। जल्ला ये एक बार कैले रहलन, कैसे कैले रहलन वो रिंकू भैया पति हैं। कॉमेडी इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत लगे भगवान सच्चों में गढ़ के बनौले रहलन। शिवरात्रि के दिन आरती का थाल सजाए के शंकर भगवान के मंदिर में जात रहे पूजा करे के लिए। जब पूजा करे के लिए जात रहे तब भयल का अरे नकाबे, अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। तो मैं पीता नहीं, अरे मैं पीता नहीं जबरी पिलाई।
जवानी जंग में 16 कभी उगलती है, जवानी जंग में 16 कभी। जवानी जंग में 16 कभी उगलती है। जवानी जंग में 16 कभी उगलती है, खुली तलवार तो गरूर को निगलती है, खुली तलवार तो गरूर को। ए भैया कौमदी जात हो शंकर भगवान के पूजा के लिए बगीचा में पहुंचल हो। लखनऊ का नवाब और उन नवाब का बेटा नुसहमा घोड़ा के टाप लगावत उ बगीचा में पहुंचल हो। और जब कौमदी के देखलस तो जनायल कि ओकरे छाती पे बिजली गिर गयल। टकटकी बांध के देखता रह गल कि अरे बाप रे बाप, ई स्वर्ग का परी, ई हुस्न का रानी, ई कैसे। ए भैया कहत का कहां से शिव पूजन को वाई गुलबदन, ला 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 ला। कहां से शिव पूजन को आई गुलबदन, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने मन। हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का है ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली तुरंत कोमदी मालिन करी बहू, बोली तुरंत कोमदी मालिन करी बहू, है आप सहजाद में तो बदनसीब बहू। जबरी ना फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर की चिराग से। मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया, मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया। हाय रे हाय रे, मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया। मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया। हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। थाल पूजा की गिर के बाग में छितराई गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत रवि, लुटी इंसानियत रवि कुरान रोने लगा, लुटी इंसानियत रवि कुरान रोने लगा, लुटी इंसानियत रवि कुरान रोने लगा। खुदा के नाम पर टकमक ईमान होने लगा। गोवाया जनमन हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का है ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली तुरंत कोमदी में, बोली तुरंत कोमदी में बदनसीब हूँ, बोली तुरंत कोमदी मालिन गरीब हूँ, है आप सहजाद में तो बदनसीब हूँ। जबरी ना फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर की चिराग
से मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया, मगर न मानयनु सहमय अत्याचार किया। हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया, लूटी इंसानियत। थाल पूजा के गिर के बाग में बिखराई गई, थाल पूजा के गिर के बाग में बिखराई गई। मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई, लूटी इंसानियत। रबी कुरान रोने लगा, रबी लूटी इंसानियत। रबी कुरान रोने लगा, खुदा के नाम पर जगमग ईमान होने लगा, खुदा के नाम पर। घोड़ा से उतरा है और जाकर के पकड़ लिया कौमदी को। बोला कि कहाँ? कह साहब हमको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए, हम शिव मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। कह के रे तू शिव की पूजा करने चली है, तेरा पुजारी मैं हूं भैया, तेरा पुजारी मैं हूं। क्या खूबसूरती है, क्या ऊपर वाले ने तुम्हें नवाजा है खूबसूरती से। ओहो, एक बार मेरे आगोश में आ जाओ, मुझे गले से लगा लो, मुझे लबों से लगा लो, मैं तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। कौमदी हाथ जोड़ लेलस कि साहब हमन गरीब है, और गरीब के लगे रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी ना होत, यह इज्जतिये होले। एहू के आप अगर लूट लेबा तो हम कौने डारी लगब। बहुत मिन्नत कैलस, विनती कैलस, लेकिन वो माना नहीं। उसी बगीचे के अंदर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उसके बाद उठा है, घोड़े पे बैठा, टाप लगाते हुए चला जाता है घर की ओर। फटल चिथल कपड़ा में अपने आप के खुद के समेटले आइल बा घरे, अपने बाबू के सामने रोवत है। गीत लगल, पुरान हो लेकिन एकर लहर आज भी बनल है। कैसे? कि ललकी, अरे ललकी महालिया में, अरे लाल की चदरिया मोरे राम लला। ए राम लाल की हो चौदरिया, ए हो राम लाल की हो चौदरिया, मनवा मोहल हो राम। वो लड़की आई के अपने बाबूजी के आगे रोवत था। कैसे रोवत था? अरे फटही, अरे फटही लुगारिया में, अरे रोवे ली जतिया मोरे राम रोवे। ए राम रोवे ली जतिया, छतिया फाटल हो राम। ए भैया बाबूजी से कहलस कि बाबूजी अब हम ना जियब। कहल काहे ना जियबू? कहे कि हमारी इज्जत लुटा गई, अब हमार कुछ बचल ना है, अब हम जी के करब का? हम कुआं में कूद के अपन जान दे दे। बाबूजी समझावत हो, रुको रुको रुको, धैर्य रखो। लेकिन लड़की जिदी आइल है ना, हमार सब लुटाए गल बाबूजी, अब हम ना रहब। का कहलस टेरी में कहे के हम
इज्जत का समियान लुट गया। ये हमारे बुल्लू गुरु का स्टाइल है। कोशिश हो, हाँ कोशिश हो, न तो कोई रामदेव गुरु न तो कोई बुल्लू गुरु भयल ना। अजय रामदेव और बुल्लू बने के कोशिश कैला सो उल्लू भी हो गया। नहीं उल्लू बोल तो चल भी गल। ये खाली प्रयास हो, अगर लह जाए तो ठीक ठीक, नहीं तो फिर क्षमा करिया। आप लोगन का आशीर्वाद रहे। बुल्लू गुरु कहा है, कहे कि अरे मोरे राम अरे सावरी अरे जोगियो कहे कि इज्जत का समय लुट गयो। अरे सावरी इज्जत का समय लुट गया। अरे किया पे नूर दगा को तो बोझ परवाना। इज्जत का समय लुट गया। एक लाइन और कहा है, अरे जी मत डांस नो मेरी गुजरिया अमहिद गोरी तोरी कजरी उमरिया। अरे आग लागो हमारी झोपड़िया में हम गाई मलार। आग लागो अरे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे ये दोस्ती कि हम ना जियब, अब हमके खुद खुशी करके मर जाएगा। बाबू समझावत हुन, कितना प्यार से समझौलन। ए बेटी सुना, हमार बात सुना, काहे खुद खुशी करबू? इज्जत न लुटले हो, इज्जत न लुटले हो। कह हाँ, कहे तो सुना, एक हमार बात सुना। कितना कितना नसीहत पूर्ण बात बताता है वो पिता, कॉमेडी का पिता। तनी से समझा कैसे? तर्ज बड़ा पुरान हो, लेकिन आज भी अगर गादा तो आदमी के जबान पे ही गीत हो। कैसे? कि लाल लाल होठुआ, अरे लाल लाल होठुआ से बरसले ललैया हो कि रस चुएला, हो कि रस चुएला। जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, हो कि रस चुएला। बुढ़बा ए भैया, लेकिन वो बाप, वो पिता अपने बेटी के समझावत है। सुना, जान मत दा, हमार बात सुना। दावत हुन, ए बेटी जान मत दा, सुना सुना। अरे देलू काहे जान आजी, अरे देलू काहे जान आजी, बाबू समझावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। ई गरीबिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। ई गरीबिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया।
हमहन गरीब है, जान मत दा। एक ठे बात सुना, फूल भवरा चुमेला, फूल भवरा चुमेला या सुध ना कहाला। वह फूल देवी जी के सर पे चढ़ी जाला। ओ सर पे चढ़ी जाला, आवेला खुशबू, आवेला खुशबू, फर्क नहीं आवे। हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया, ई गरीबिया कुल करावे। हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। ए भैया कलश के सुना, फूल जवन होला, फूल जब खिलेला तो ऊपर भंवरा आवेला, ओकर रस चूस चूस के लेके चल जाला। लेकिन वो फूल न तो जूठा कहाला, न तो ओके लोग फेंकलन। वह फूलवा ले जाए के लोग देवी माई चाहे देवता बाबा की यहाँ चरण में अर्पित कर देवलन। और फूल अपन खुशबू ना छोड़। गैया जवन लगेले, गैया का दूध निकलेला तो ओकरे पहले बछवा पियला, ओकर बाट तो अब जूठा हो गल अगर बछवा मुंह लगा देलस त। लेकिन ओकर तब भी दूध निकलेला और उ दूध भोलेनाथ के चढ़ला, देवी माई के प्रसाद में उ बनेला। जान मत दा। सुना, हम एकर उपाय करब। कहे का करबा? कहलन कि सुना, सुना हुओ लखनऊ का नवाब के दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। चलूंगा उसके दरबार में और फैसला करवाऊंगा, देखता हूं क्या फैसला करता है ये नवाब। लेके पहुंचल हुआ तब अरे तब माली पहुंचा, अरे माली पहुंचा साह के समनवा, अखिया बरसले अरो के कहे साजादा के समनो अखिया बरसले। जैसी इज्जत होती मालिक पहुंच गया है, अपने बेटी कौमदी को लेकर के दरबार में खड़ा है। फटल चिथल कपड़ा में लड़की झरझर झरझर रोवत हो, अपने आप के समेटले हो, डरल वही दरबार में एक तरफ खड़ा हो और रो रहल हो। पिता बगल में खड़ा हुवन। जब बादशाह देखा तो आवाज दिया, कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि फूल जैसी मेरी बच्ची को, नाजुक बिटिया को इस दरबार में फटे चीथे कपड़े में अर्धनग्न अवस्था में लेकर के आने की? कहे साहब लेके आयल है, ओहू में कारण है। कलन का? कलन साहब आप सिंहासन पे हुआ है, आपो का इज्जत है। कलन हाँ। कह हम झोपड़ी में रहीला तो हमरो एक ठे इज्जत है। का कह? कहे कि जैसी इज्जत होती मालिक, अरे बादशाह अमीरों की, और वैसी इज्जत होती हम गरीब फकीरों की। अरे सब कर बेटी होली एक समनव, अखिया बरसले और
गईल हमारे बेटी के दरम अखिया बरसले। कहे कि सुना, जैसन इज्जत आप कहो वैसन इज्जत हमरो हो। अरे साफ साफ बात करो, बुझौआ जैसा क्यों बात कर रहे हो? कहे साहब साफ साफ बतियावत है। जैसन अमीर बादशाह लोगन का इज्जत होला वैसे ही हमहन गरीब का भी इज्जत हो। हमन के लगे रुपया पैसा ना हो, इज्जत खाली हो। कल हुआ क्या? कल कि हमरे बेटी का इज्जत लुटाए गई। लुट गई कैसे, कब, कहां? कहे कि साहब सवेरे सवेरे हमार बच्ची थाल सजाए के बगीचा में शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करे के लिए जात रहल है। रास्ते में जबरदस्ती मेरी बेटी को पकड़ लिया गया और उसके साथ जबरदस्ती किया गया। उसके इज्जत को तार तार कर दिया गया। लाख मना करने पे, हाथ पांव जोड़ने पर भी नहीं माना। कहे अच्छा कौन किया है? कहे तब कौन किया है नाम बताएंगे तो आप फैसला करेंगे? कहे हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। कहे साहब सुन ले ही तोहरे दरबार में दूध का दूध अब पानी का पानी होला। कल एकदम सही। कहे साहब तो न्याय हमके मिले के चाहिए। कल बिल्कुल न्याय मिलेगा, पहले नाम बताओ। तब सुन के बाद सजादा तब नुसामा को बुलवाया हो। मालिक कहा कि साहब कोई और नहीं, आपको बेटवा नुसहमा वह हमरे बिटिया का इज्जत लूट लेलन। कल अरे वो ऐसा कतई नहीं कर सकता। कल साहब कहली है न्याय करे के, बेटा है इसलिए आप विचलित न हो, कृपया न्याय करें। कल विचलित ना होते ही तुरंत आवाज देलन नुसामा को बुलवाया जाए। और नुसामा जब सामने आके खड़ा भइलन तो कहलन कि अरे बेटा, ये आदमी और ये लड़की तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने इस लड़की का बलात्कार किया है, जबरदस्ती इसके साथ किया है, इसकी इज्जत को लूट लिया है। क्या ये सच है? नुसामा चुपचाप मुड़ी सर नीचे कर लेलन। जब सर नीचे कैले हुअन तो उनकर पिता बात के समझ गिलन। कलन ओ गलती तो तूने किया है, जब गलती किया है तो उमर फारूक शाह के दरबार में न्याय का न्याय होता है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सजा मिलेगी, चाहे तू मेरा ही बेटा क्यों ना हो। सजा का सुनौलन, तनंगा कर इसको 100 कोड़ा मारे हुक्म सुनाया हो। अरे फिर ना करी है गरीब पर तूफानवा अखिया बरसले। सब कर बेटी होली एक समनव अखिया बरसले। कलन की सुनो, इसको 100 कोड़ा की सजा सुनाता हूं। 100 कोड़ा एकदम शरीर से कपड़ा उतार दिया जाए, एकदम नंगा करके इसको 100 कोड़ा मारो, यही इसकी सजा है, मेरा हुक्म है। तरा मगर कोई कोड़ा मारन को हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत साहजादा का सब कपड़ा दिया उतार। इज्जत का समीउन जल गया, तक कोड़ा लगे मारने, झंखन लगा जमा। ए भैया, कोई कोड़ा मारे के लिए तैयार ना है। सब सोचे थे कि बादशाह का बेटवा हो, अगर ऐसा न हो कि अब ही मार देवल जा, बाद में ही कोहा जाए, अमनों के सजा सुनाए दे। केहू तैयार ना हो, कोई लगे ना जात हो। बादशाह बोले कि अरे मारो।
कहला कि साहब आपका बेटा है, कैसे छुअल जा? कहा ओ तुरंत अपने आसन अपने सिंहासन से उठे और आकर के स्वयं कपड़ा उतार के हाथ में कोड़ा लेके मारे शुरू कैलन। तब अरे साह हमारा 30 कोड़ा बिहस रहा इंसान, रोके सहजादा कहा अब्बा खुदा हूं माफ। शाह उमर फारूक शाह 30 कोड़ा मारा है अपने बेटा पे, अनुसहमा के ऊपर, बादशाह के ऊपर। जब 30 कोड़ा मारा है, 30 कोड़ा गिरत 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 हाथ जोड़ के रोवे लगल। कलश की बाबूजी सुना, ए अब्बा हम तुम्हारे बेटा है, अब माफ करा, छोड़ दा हमके। कैसे रोवत ह, का कहत ह? आया है कह कि मेरे बाबा तू कोड़ा, ए मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं। मैं बेगाना 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 नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, बेगाना नहीं। मैं बेगाना नहीं हूं बाबा। अब्बा कोड़ा रोक दो। सुनो, जो देह को हमारी, जो देह को हमारी अब्बा हाथ से सवारे, बहता है उससे लहू, कोड़े के दर्द के मारे सूखती है जुबां मेरी, सूरत को अब निहारो। अब्बा जान एक काम करिए, मारना है मार लीजिए, लेकिन एक काम करिए, सूखती है जुबां मेरी, सूरत को अब निहारो, सूरत को अब निहारो। बस एक लोटा पिला के पानी, फिर बाद में कोड़ा मारो। एक लोटा पिला के पानी, फिर बाद में कोड़ा मारो। अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, सुनिए सुनिए सुनिए, ई देह ई शरीर तोहरे ही खियावल पियावल है, तो ही सिंचले हुआ बड़े प्यार से। ई कोड़ा लगत हो तो कोड़ा के साथ साथ चाम उकिली आवत हो, खून बहत हो गल, हमसे गलती हो गल, ओकर सजा बस करा, अब हमके माफ कर दा। लेकिन शाह बराबर कोड़ा मारता जा रहा है। कह ठीक है, मारे के हो ना, मारे के हो, मार ला, तू अपन 100 कोड़ा पूरा मार ला, लेकिन एक काम कर दा, हमके एक लोटा पानी तो पिला दा, एक लोटा खाली पानी पिला दा, हमार हलक सुखत हो, जबान सुखत हो। जो देह को हमारी अब्बा हाथ से सवारे, बहता है उससे लोहू, कोड़े के दर्द के मारे, सूखती है जुबां मेरी, अरे सूखती है जुबां मेरी, सूरत को अब निहारो। एक लोटा पिला के पानी, फिर बाद में कोड़ा मारो। एक लोटा पिला के पानी, फिर बाद में कोड़ा। हो बेरहम बन के हीरा, बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं, बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं,
मैं बेगाना 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 नहीं मेरे बाबा तू कोड़ा। बेगाना नहीं कलन इतना बेरहम न बनिए अब्बा, कम से कम एक लोटा पानी पिला दीजिए, हमारी जुबान सूख रही है, हलक सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन वो माना नहीं, मारते जा रहा है। तब कहे के हो अरे तड़पले मछरिया भई जैसे बिना पनिया। वैसे पियासल सहजादा छटपटा लगातार सारा कोड़ा बरसाई। बोलल बालल नवा करे जा बिहरा भरी भरी कटोरवा माई दूधावा पियौली। एक लोटा पनिया के देबू हो पिया। मोहिया में अम्मा झट से लेके आई पनिया। साह फटकार दिया उनको भागा। यार छूटल जा सहजादा कपरनवा। लेकिन त इंसाफ मोरा छूटल नहीं बा। तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पे। तबले 50 कोड़ा मर गए सहजादा माता रही छटपटा। देखलस कि पिताजी हमके पानी ना देत हुन, बगल में खड़ी हमार अम्मा है, माई के तरफ ताक के आंख में आंसू लिए माँ से कह रहा है कि माँ बचपन में कटोरा भर भर के दूध पियौले हो, तोहार दूध पी के हम जवान भल है, एक लोटा हमके पानी पिया दे तू, तोहार बड़ा उपकार हो। माई त माई होलिन, ना रह गयल मतारी से ममता में भूल गईलिन कि हमरे बेटा के सजा दिहल ह। दौड़ के गईलिन झट से एक ठेलोटा में पानी लेके जो आगे आके खड़ा होथिन, तब तक साह फटकार दिया, कहा रुको, किसको पानी दे रही हो? एक मुजरिम को? मतारी हर कलश की पियासल हो तो अपने लड़का कहे ना, अभी ये मुजरिम है, अभी जब तक इसको 100 कोड़ा पूरा नहीं मार लूंगा तब तक ये मुजरिम है। 100 कोड़ा मारने के बाद तब ये अपना बेटा होगा। तब पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, जो करना है वो करो, जो खिलाना पिलाना है वो खिलाओ पिलाओ, लेकिन अभी नहीं, इसको ले जाओ। पानी हाथे में ले ले, फटकार देलन, चली अलिन घरे में। धीरे 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 जब 50 कोड़ा गिरल है देही पे, साह छटपटात हुवन, छटपटात छटपटात 50 कोड़ा गिरत गिरत वो साह दम तोड़ देता है, इंतकाल हो गया उसका, मर जाता है। जब मर जाता है तब बादशाह कहता है, ये देखिए एक सूचना, जब 50 कोड़ा गिरल है, इंतकाल हो गयल। जब इंतकाल हो गयल तो शाह बोला कि बे सुनिए अपने नौकरों से कि सुनिए, बादशाह बोल रहा है, सुनिए, ये मुलजिम मर गया, इंतकाल हो गया इसका। नौकर कहलन कि ये आपका बेटा रहल है। कहलन कि ना,
100 कोड़ा जब मार ले ही तब हमार बेटा हो, तब भाई 50 कोड़ा लगल हो, अभी 50 कोड़ा बाकी हो। एक काम करो, क्या कहलन? अरे कर दो इसे दफन, कर दो इसे दफन, साहब बोला बखला, त झंखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। खुद बेटे का सहारा अपने हाथों से कफन सवारी, माँ बेटे को कफन दिया, सर से ओढ़नी उतारी हो। गम से भी जलवा नजरिया, जनाजा चल पड़ा। ए भैया, अपने हाथ से सजाए के जनाजा मतारी अपने ओढ़नी के कफन के रूप में अपने बेटवा के देलिन। और जब जनाजा उठ के चले लगल, पूरा नगर वाह वाह कर रहा है कि वाह वाह रे बादशाह उमर फारूक शाह, आपने गजब कर दिया। मुलजिम को मुलजिम समझे, अपने बेटा होते हुए भी अपने ही बेटा को सजा दिए। आज वो मौत के घाट उतर गया। तब तान कफन, खोद कबर, मिट्टी में लाश सजा दे की तब ढाकी। अरे कहा साहब 50 कोड़ा सजाए भी है बाकी, तुम्हारा बेटा के कबरिया जनाजा चल पा। ए भैया, 50 कोड़ा बाकी रहल। जब मिट्टी में दफन कर दिए लोग, सब लोग जाने लगे। मिट्टी देने के बाद उमर फारूक शाह वहीं पे रुक जाता है। लोग कलन चलिए, कहना अभी कैसे चलब, अब वही तो 50 कोड़ा मल्ले रहली तब ले मर गल, अब वही 50 कोड़ा बाकी है। मुलजिम है, इसको सजा देना जरूरी है। 50 कोड़ा वहीं पे कोड़ा निकाला है और उस अपने ही बेटा के कब्र पे सटासट 50 कोड़ा मारा है। और जब 50 कोड़ा मारने के बाद तब वहां पे खड़ा हुआ, बोला कि अब तुम मुलजिम नहीं रहा, अब हमारा बेटा हो गया। फफक के वही जना कब्र पे रो रहा है लिपट के, मेरे बेटे मुझे माफ करना, मेरा न्याय है। 100 कोड़ा पूरा मारने के बाद तब उसे अपना बेटा स्वीकारे। तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोर बाका, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन का विजय पताका। इज्जत का समियाना जल गया, इज्जत का समियाना जल गया। परमद प्यारे लाल विजयी का नया तराना, इज्जत का समियाना